हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, में आप लोगों के बीच आज मॉडर्न हिस्ट्री का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। खास करके जो भी एग्जाम होता है, बीपीएससी टीचर परीक्षा 6 to 8, हाई स्कूल, +2, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सचिवालय सहायक, सभी में मॉडर्न हिस्ट्री का रोल सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का 50 प्रश्न का कई सीरीज लेकर और आएंगे। फिर इसके बाद और भी टॉपिक को आपके बीच लेकर आएंगे। रविवार को हम 100 प्रश्न का सेट लेकर भी आ रहे हैं। इसीलिए चलते हैं साथियों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आधुनिक भारत का, जो 50 प्रश्न आपके बीच है, इसी में देखिएगा। जो पहला प्रश्न है, ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया था? कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था सबसे पहले कहां किया था? इसका आंसर है दांडी में, चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग देना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सब आदमी जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा चंपारण। चंपारण आप जानते हैं कि चंपारण जो खास करके आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। और महात्मा गांधी खास करके यहाँ पर देखिएगा, राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति जो है खास करके महात्मा गांधी को इनवाइट दिया था। और यह राजकुमार शुक्ल जो है वो मुरली भरवा, क्या बोले, मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे। अब की बार भी बीपीएससी हाई स्कूल परीक्षा में प्रश्न पूछा था, हाई स्कूल में पूछा था कि राजकुमार शुक्ल मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी से मिले और बिहार आने के बारे में उसे निमंत्रण दिया। और गांधी जी बिहार आए और बिहार में जो नील का खेती चल रहा था, यहाँ के किसान के साथ जो नील बागान मालिक एक एग्रीमेंट करके रखा था। अब उसको 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना पड़ता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। क्या बोले? 3 कठिया पद्धति। 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना पड़ता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। और यहाँ के लोग अपने जमीन पर चावल का खेती और भी फसल का खेती करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज जो है इससे बाय फोर्स नील का खेती करवाते थे। इसीलिए जब ये लोग यहाँ नील का खेती नहीं करना चाहते थे, तो जबरन और भी टैक्स लेने का प्रयास कर रहे थे। और गांधी जी अपने जीवन का पहला सफल आंदोलन बिहार के चंपारण में किया। और राजकुमार शुक्ल जो मुरली भरवा गांव के रहने वाले थे, उसी की इनवाइट पर आए थे। चलते हैं साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था? क्या बोले? जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? यह व्यक्ति का नाम साथियों, देश में एक क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे जो अपनी बात बेबाकी से कहते थे, खास करके युवाओं का रोल मॉडल था। जो व्यक्ति जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। क्या होगा आंसर इसका? जय हिंद का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस। साथियों, यही सुभाष चंद्र बोस बोले थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के लोगों को संबोधित करते हुए 1939 में खास करके कांग्रेस में अध्यक्ष पद लेकर विवाद हुआ था और पट्टा बेचता रमैया जो कांग्रेस जो गांधी समर्थित उम्मीदवार थे उनको हटाकर जीते थे। लेकिन बाद में गांधी जी से फिर मतलब जब मतभेद के कारण इन्होंने छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया था, तब जाके कांग्रेस का अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। इसलिए सुभाष चंद्र बोस काफी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग एक पृथक राष्ट्र की संकल्प जो है स्वीकार किया था? मतलब किस वर्ष जो है पृथक राष्ट्र की मांग को मतलब जो है स्वीकार किया था? ये क्या होगा? 1907, 1922, 1931, 1907, 1922, 1931, ये 1940। क्या होगा? 1940। 1940 सबसे सटीक आंसर क्या होगा? 1940। 1940 में खास करके देखिएगा कि कराची में बात हुई थी। कराची काफी इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ही बात हुई थी 1940 में। कराची काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद,
हैदराबाद, कश्मीर, हैदराबाद, कश्मीर, पाटियाला और मैसूर। क्या होगा साथियों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा कश्मीर। क्या बोले? कश्मीर। आप जानिए साथियों, जब देश आजादी को प्राप्त किया उस समय में 542 देशी रियासत, क्या बोले? 542 देशी रियासत था, 542 देशी रियासत, 542 देशी रियासत था। इसमें 539 जो है स्वेच्छा से मिल गया और 3 रियासत जो है वो मिलना नहीं चाहते थे। 3 रियासत में एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। जूनागढ़ को खास करके जनमत संग्रह, जूनागढ़ जैसे आप देखिएगा बार बार पूछा जाता है जूनागढ़ जनमत, अगर इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा तो मतलब इसमें देखिएगा जूनागढ़ जनमत। जूनागढ़ जो है जनमत लोगों की इच्छा पर, और कश्मीर को खास करके जो कश्मीर है इसको हरि सिंह के विलय पत्र के आधार पर मिलाया गया था। लेकिन जो मतलब कश्मीर है वो खास करके मुख्य रूप से जो मिलाया गया था, और आप देखिएगा जो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, कश्मीर को क्या बोले? विलय पत्र के द्वारा। लेकिन सैनिक कार्रवाई की अगर बात करें इसमें हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद, इसका सटीक आंसर क्या होगा? हैदराबाद। इसका सटीक आंसर होगा हैदराबाद। क्या बोले? इसका सटीक आंसर हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर तो मतलब खास करके विलय पत्र के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, और हैदराबाद को खास करके पुलिसी कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ और जनमत संग्रह के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये खास करके किसका है? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनमें से कोई नहीं है। एक से अधिक। क्या आंसर देना चाहते हैं? इसका सबसे सटीक आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले साथियों? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने खास करके जय हिंद का नारा दिया था, और दिल्ली चलो का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का भी, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारी विचारधारा के 1945 में हवाई दुर्घटना में इसका निधन हो गया, लेकिन आज तक इसका पुष्टि नहीं किया गया है। सुभाष चंद्र बोस। अरविंद घोष को आप जानते हैं, एक ऐसा राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है अरविंद घोष को, राष्ट्रवाद का पैगंबर। आधा जीवन अरविंद घोष, आधा जीवन जो है खास करके सन्यासी, और आधा जीवन जो है राजनीतिक विचारधारा से जुड़े रहे, और आधा जीवन सन्यासी। बाद में जाके पांडिचेरी में अपना आश्रम खास करके स्थापना कर लिया था। कौन? अरविंद घोष। बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह के बारे में सभी आदमी जानते हैं। भगत सिंह, जिसका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। ये डेट सभी आदमी को जानना चाहिए। क्या बोले? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931। तेईस मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह का फांसी हुआ था। और भगत सिंह क्रांतिकारी विचारधारा में काफी प्रमुख थे। पंजाब की धरती पर खास करके जब इन्होंने सैंडर्स का हत्या किया था, पूरे देश में युवाओं के चेहते बन गए थे, और लोगों में आजादी की भावना को पैदा करने में काफी सफल रहे थे। आगे देखिएगा, कह रहा है कि देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन थे? देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित थे? आप देखिएगा, देश बंधु किसको कहा जाता है? B.R. अम्बेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? देश बंधु चित्तरंजन दास। क्या बोले? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास खास करके जान लीजिए साथियों, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के साथ में ही एक व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू। साथियों क्या बोले? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल जो है
खास करके मोतीलाल नेहरू मिलकर कौन सी का स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। किस पार्टी का बोले? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। किसका? स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, काफी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ इस आंदोलन में इस व्यक्ति का काफी योगदान था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? अब की बार भी हाई स्कूल के परीक्षा में सोशल साइंस और साइंस ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन पूर्ण स्वराज कहां पर? बंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में और मद्रास में। क्या होगा इसका आंसर? लाहौर। लाहौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप जान लीजिए। ये 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहीं पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। और लाहौर की अगर बात हो, लाहौर किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। क्या बोले? रावी नदी के तट पर खास करके ये पूर्ण स्वराज को, और इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष तो था, कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। कब दिया था? खास करके काफी इंपॉर्टेंट है साथियों ये नारा। अगर आप आंसर देना चाहते हैं, कब दिया था? 1943 में। क्या बोले? आप देखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस से बार बार साथियों जो टाइप का क्वेश्चन आएगा वो टाइप का देख रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड राइट करता है। कब बोले? 1943 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1943। 1945 में तो ये मतलब विमान दुर्घटना में इसका मौत ही हो गया था, जो आज तक मतलब ये साबित नहीं हो पाया है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा कि वर्ष 1919 में आज जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? सब आज में जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। इसके बारे में आप जान सकते, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक कहां पर हुआ था? तो क्या बोले इसका आंसर? अमृतसर। क्या बोले? अमृतसर में हुआ था। खास करके ये अमृतसर में घटना हुआ था। और साथियों मैं बता दूं अगर इसके बारे में थोड़ा सा, 13 अप्रैल, क्या बोले? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और सबसे इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो इंपॉर्टेंट था, इसी में खास करके जनरल डायर जो आदेश दिया था, उनके बाद जो है निहत्थे भीड़ पर जो गोली चलाई गई, काफी लोग, लगभग 1000 लोगों का मौत हो गया था। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय जो है, हंसराज नामक भारतीय जो है अंग्रेजों का मदद किया था। क्या बोले? हंसराज नामक भारतीय जो है अंग्रेजों का मदद किया था। और जान लीजिए कि डॉक्टर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? कांग्रेस के 2 महत्वपूर्ण लीडर डॉक्टर सतपाल और किचलू का गिरफ्तारी हुआ था। उसी के लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जो अमृतसर में कुछ लोग सब आए हुए थे, वैशाख पूर्णिमा में वहां पर मेला का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। और कांग्रेस के लोग उसी भीड़ में लोगों को संबोधित कर रहे थे, आके मेरा लोकप्रिय नेता सतपाल और किचलू का गिरफ्तार लेके प्रशासन कहां ले गया। यही बीच प्रशासन को जानकारी हुआ और जनरल डायर जो है वहां आदेश दिया। और एक गेट था मात्र जिस पर तोप रख के लगभग हजारों लोगों को भून डाला। और भारत के इतिहास में ये घटना बहुत निंदनीय था। आगे हम लोग देखते हैं साथियों। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग 1930 में
1932 में, 1928 में, 1931 में, इनमें से क्या होगा? आप इसका सबसे सटीक आंसर देखेंगे 1930 में। क्या हुआ? 1930 में। साथियों मैं बता दूं, अगर आप बात करते हैं तो 12 मार्च, क्या बोले, 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से आप देखिएगा कि प्रारंभ हुआ था। साबरमती आश्रम से गांधी जी 78 सहयोगी के साथ, कितना बोले? 78 सहयोगी के साथ प्रारंभ किया और 5 अप्रैल को साथियों 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे। 5 अप्रैल को खास करके डांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को, क्या बोले, 6 अप्रैल को नमक बनाकर 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसमें जो एक क्वेश्चन बीपीएससी जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 व्यक्ति में एक व्यक्ति बिहार का था साथियों। क्या बोले? एक व्यक्ति बिहार का था, गिरिवर चौधरी। क्या बोले? गिरिवर चौधरी नामक व्यक्ति एक बिहार का था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको 78 व्यक्ति और आपको देगा 24 दिन या 240 किलोमीटर। सब क्वेश्चन पूरा 78 व्यक्ति था, 24 दिन और कहीं कहीं 240 रहता है। आप देखिएगा, ये फैक्ट है इसके बारे में। और 6 अप्रैल को डांडी पहुंचकर नमक बनाकर और नमक कानून को तोड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में ये जो है नमक सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृत के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण और काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकने के कारण और लाहौर षड्यंत्र। क्या होगा साथियों? एक बहुत इंपॉर्टेंट है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्या बोले? लाहौर, यहाँ पर साथियों लाहौर षड्यंत्र भी दे दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा ये आपको मतलब 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। क्या बोले? लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था। कब? 23 मार्च 1931 को। आप देखिएगा, देश के आंदोलन में भगत सिंह एक अलग व्यक्ति, हम साथियों चर्चा बोले हैं कि बार बार कि भगत सिंह को चलता फिरता लाइब्रेरी कहा जाता है। क्या बोले? चलता फिरता लाइब्रेरी भगत सिंह को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? अगर आप इसको देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन और रॉलेट आंदोलन। क्या था? गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन। साथियों आप जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसीलिए गांधी इरविन समझौता था। और आप जान लीजिए कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930, 31 और 32। खास करके जो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से और गांधी इरविन के बीच वार्ता हुई और कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप समाप्त कीजिए। और कांग्रेस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब साथियों? जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इसे साथियों दिल्ली समझौता भी, क्या बोले? दिल्ली समझौता भी कहा जाता। क्या बोले? दिल्ली समझौता, 5 मार्च 1931। क्या बोले? दिल्ली समझौता भी कहा जाता। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। दिल्ली समझौता आगे हम लोग देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के कई गवर्नर जनरल को ही कहा जाता था महाराजपाल, जो कि खास करके काफी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा इसका आंसर? स्वतंत्र भारत का कह रहा है। स्वतंत्र भारत का खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम अगर बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं पर अगर भारतीय रहता तो क्या होता? सी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय रहता तो सी राजगोपालाचारी, यहाँ पर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा? लॉर्ड
माउंट बेटन। यहाँ पर साथियों में एक बात बता दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे, उसे जो कंपनी का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी के तहत वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और आप देखिएगा शासक बंगाल का ही। और 1833, क्या बोले, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो विलियम बेंटिक थे, क्या बोले, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आप देखिएगा फिर भारत सरकार अधिनियम 1800 कह रहा है कि 1858 की बात करें तो खास करके लॉर्ड कैनिंग, क्या बोले, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। कौन, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। बहुत बार पूछा जाता है, इसी दृष्टिकोण से क्वेश्चन जानना चाहिए। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद सी राजगोपालाचारी के बाद ये पद ही समाप्त हो गया। साथियों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। संघीय संरचना प्रस्तुत की गई कब में, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, और 1935 का अधिनियम, और 1947 का अधिनियम। क्या होगा इसमें, सबसे सटीक आंसर क्या होगा, 1935 का अधिनियम। साथियों 1935 का अधिनियम से 75%, क्या बोले, 75% बात को अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में वो बहु बात को ले लिया गया। 1935 के अधिनियम में प्रांत के द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। साथियों जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के तहत देखिएगा कि मतलब दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1909 के अधिनियम के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें, इसी को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता था। और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में आप देखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था, जो आगे हम लोग देखेंगे। फिर कह रहे हैं कि काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बरकतुल्लाह। क्या होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। साथियों इसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करें तो यह घटना 9 अगस्त, क्या बोले, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी एट डाउन ट्रेन, क्या बोले, एट डाउन ट्रेन को खास करके जो है लूट लिया गया था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, ये सभी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये सब नहीं है, सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल जो सरफरोशी के तमन्ना। अब देखना हजूर कितना बाजुए कातिल में है। ये प्रसिद्ध गीत को गाकर अविस्मरणीय हो गए, काफी इंपॉर्टेंट है राम प्रसाद बिस्मिल। अब देखिएगा साथियों, कहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन जो मतलब धारणाओं को जिस व्यक्ति ने मतलब परिचित कराया था 1919 में, क्या था, मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटू, चेम्सफोर्ड, तेज बहादुर सप्रू। क्या होगा इसका, क्योंकि आप जानते हैं 1919 के अधिनियम के समय कौन थे भारत के वायसराय, ये कौन थे, चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में बात करते तो मॉन्टेग्यू भारत मंत्री थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, भारत के वायसराय थे। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, कौन है, चेम्सफोर्ड। कौन है, चेम्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आगे देखते हैं, कहा कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। आत्मसमर्पण के लिए रॉयल, खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट है रॉयल इंडियन नेवी। साथियों साथ जान लीजिए, ये जो खास करके रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह किया था, कहाँ का,
INS तलवार, INS तलवार, INS तलवार के सैनिक जो है खास करके विद्रोह किया था। खराब खाना मिलने का ये जब विरोध किया था, अंग्रेज इन्होंने ये सेना के मतलब INS तलवार के सैनिकों को कहा था कि भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकता। कहा कि कोई भिखमंगा को चुनने का छूट नहीं हो सकता साथियों, इसलिए विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसके जो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को कौन किया था तैयार, इसमें देखिएगा कि आत्मसमर्पण के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई और JB कृपलानी। क्या होगा तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, मतलब 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। किसके विरुद्ध में साथियों? ये क्वेश्चन अब की बार भी ऑप्शनल इतिहास में भी पूछा है, GS में भी पूछा, हर बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? सत्याग्रही के पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन फैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध में, फैक्ट के, और रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। क्या बोले साथियों? रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में। इस समय रेमजे मैकडोनाल्ड, समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। काफी साथियों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रेमजे मैकडोनाल्ड आप देखिएगा बाद में के विरुद्ध में खास करके पुनः फैक्ट हुआ था 24/25 सितंबर 1932, सितंबर 1932 को हुआ था। मतलब जो ये पूनम फैक्ट कौन 24 या 25 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूनम फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल कौन सा आंदोलन में महात्मा गांधी? साथियों 69वीं BPSC में भी ये क्वेश्चन था। 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, बारदोली। क्या था ये? 1918 बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किया था साथियों। आगे फिर अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। कह रहा है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, REH डायर, कर्जन वैली। कौन दिया था? RHE डायर। साथियों जान लीजिए RHE डायर ही गोली चलाने का आदेश दिया था। और आप जान लीजिए बाद में जो माइकल डायर कहा जाता है कि मतलब जबकि हेड माइकल डायर थे, माइकल डायर का हत्या जो है 1940 में, कब? 1940 में खास करके लंदन में साथियों। कहां पर? लंदन में खास करके उधम सिंह, क्या बोले? उधम सिंह नामक व्यक्ति जो है कर दिया था। उधम सिंह 1940 में लंदन में उधम सिंह नामक व्यक्ति जो है इसका हत्या किया था, माइकल डायर का। आगे हम लोग चलते हैं साथियों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, बार बार राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर कौन संबोधित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। क्या बोले? सुभाष चंद्र बोस। खास करके महात्मा गांधी को क्या बोले थे? राष्ट्रपिता। कौन? राष्ट्रपिता। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने के का सबसे महत्वपूर्ण कारण मतलब कौन सा था? क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों पर प्रश्न का मतभेद होना, और गांधी शांतिवाद क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने के दृष्टिकोण। क्रिप्स मिशन साथियों आया कब था? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। क्या बोले? 1942 में। जबकि कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। क्या बोले? 1946 में। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में और क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक
अध्यक्ष कौन रहा? बार बार देखिए साथियों, हम लोग चर्चा करते हैं अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और WC बनर्जी। क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद खास करके, और याद रखिएगा यह खास करके सबसे युवा अध्यक्ष भी था। क्या बोले? सबसे युवा अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजिनी नायडू, कांग्रेस के तीसरी महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो नलिनी सेनगुप्ता। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें हम लोग क्या बोले? एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, और सरोजिनी नायडू खास करके जो भारतीय महिला थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अब 15 अगस्त 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, और नई दिल्ली में, कोलकाता में। कहाँ पर थे? तो कोलकाता में थे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कहाँ पर थे? कोलकाता में थे महात्मा गांधी, कोलकाता में थे। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? बार बार गांधी से हम लोग को क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, आप जानते हैं साथियों, पूरा का पूरा दौर, पूरा जो है 15 के बाद जो 1947 तक का युग हुआ, गांधी युग के नाम से ही वो जाना जाता है। आप देखिएगा 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949, क्या होगा? 30 जनवरी 1948 को। क्या बोले? कौन हत्या किया था? नाथूराम गोडसे। कौन किया था? नाथूराम गोडसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? हम लोग चर्चा कर चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, BR अम्बेडकर। इससे पहले क्वेश्चन को विस्तार से चर्चा किए। कौन सा भारतीय बोल रहे हैं? क्या बोले? भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम सी राजगोपालाचारी। अगर भारतीय नहीं लगा रहता तो क्या होता? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होता? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं। कहा था कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। कायदे आजम कौन थे? कायदे आजम किसको कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोले? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मतलब गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? अब साथियों मैं आपको बता दूं, देख लीजिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप अगर जानते हैं इसका आंसर दे सकते हैं कि मतलब गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या बोले? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप जान लीजिए साथियों 1930, 1931 और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गांधी जी के बारे में अगर कहा जाए, SS राजपुताना नामक जहाज से है जो है लंदन गए थे, SS राजपुताना। और अगर आप कहा जाए कि वहां पर ये जो ठहरे थे खास करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो कहां पर? किंग्सले महल में ठहरे थे। और जब वहां खास करके जब गांधी और अम्बेडकर के बीच में सही रिश्ता नहीं रहा, अच्छा मतलब बातचीत का कोई हल नहीं निकला, जब वहां से जब वो कलकत्ता लौटे, जब भारत लौटे, तो जो स्वागत के लिए आई हुई भीड़ था उसको संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, यह बात सच है, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे जो धर सौंपा गया उसके मान सम्मान में मैं कोई कमी होने नहीं दिया। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जबकि अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या बोले? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920। क्या बोले? 1 अगस्त 1920। साथियों असहयोग जब प्रारंभ हुआ था, इसी दिन बीजी तिलक
बीजी तिलक का खास करके देहांत हो गया था। एक तरफ असहयोग प्रारंभ हो रहा था और दूसरी तरफ जो है बीजी तिलक का मतलब निधन भी हो गया था 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग के बारे में अगर जान करें तो 5 फरवरी 1922 को, क्या बोले, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। चोरी चोरा कांड हुआ था। अगर आपको पूछ दे चोरी चोरा कहां पर है, गोरखपुर में है। चोरी चोरा कहां पर है, गोरखपुर। कहां पर है चोरी चोरा, गोरखपुर। और 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को, क्या बोले, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को असहयोग समाप्त हुआ था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को जो है चोरी चोरा कांड हुआ था। आगे चलते हैं साथियों। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन लिखा था, चित्तरंजन दास। और इंडिया फॉर इंडियंस कौन लिखा था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या बोले थे, 1 जनवरी 1923 को खास करके स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर। आगे देखते हैं। कह रहा है पंजाब की भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या जो है किसने किया था, इससे पहले भी चर्चा किए थे साथियों। जवाब दे सकते हैं भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद। कौन किया था साथियों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था, भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। कौन किया था, उधम सिंह। कौन किया था, उधम सिंह। कब, उधम सिंह किया था 1940 में। कब किया था, 1940 में। कहां पर किया था, लंदन में। कहां पर, लंदन में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आदमी को जानना चाहिए। ये सब क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का रीड है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को देखिए, चैनल से जुड़िए और इसी तरह मैं आपको महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन का कलेक्शन आपके बीच लेकर आएंगे जो कि किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, साइमन कमीशन कब आया था भारत साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में, 1928, 1925, 1919 में। क्या होगा इसका आंसर, साइमन कमीशन। सबसे सटीक आंसर होगा 1928। क्या बोले आप, अगर बात करें साइमन कमीशन का, आप जान लीजिए कि साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 में हुआ था। इनका अध्यक्ष का अगर बात करें तो कौन थे, जॉन साइमन। और इसमें 7 सदस्य थे। क्या बोले, 7 सदस्य। लाइन वाले में सभी क्वेश्चन है, कितना सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और जान लीजिए अध्यक्ष जॉन साइमन थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी सदस्य, क्या बोले, सभी सदस्य जो है वो अंग्रेज थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेज। इसीलिए थे जो है आप जान लीजिए कि व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। सभी सदस्य अंग्रेज थे। और ये 3 फरवरी 1928, क्या बोले, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को खास करके साइमन मुंबई पहुंचा और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का पूरा नारा लगाया जा रहा था कि मतलब साइमन का विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। आगे देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था, 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1921 में। क्या बोले, 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब आया, 1921 में। एमेंडर इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति थे। कह रहा दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे, दीनबंधु नहीं, दीनबंधु चित्तरंजन दास। कह रहे दीनबंधु, ऐसा न समझ लीजिए कि मतलब दीनबंधु और दोनों एक ही है। दीनबंधु की अगर बात करें तो क्या बोले, इसमें देख लीजिए कौन है, JS खरपरे, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, CF एंड्रयूज। क्या है, CF एंड्रयूज जो लाल कुर्ती आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, CF एंड्रयूज। और दीनबंधु की अगर बात करें
दीनबंधु और देश बंधु की बात करें तो उसमें क्या होगा, क्या होगा उसमें, चित्तरंजन दास। आगे देखिए, कह रहा है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, कौन थे, महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, किस कानून को काला कानून कहा था गांधी जी, इसमें क्या होगा, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग और कम्युनल अवार्ड, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, 1919, और इसे काला कानून कहा जाता है। और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा जाता था, जिसको जब तक चाहे जब चाहे गिरफ्तार करके अंग्रेज जेल में बंद कर सकता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता था। आगे देखते हैं, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। साथियों, बार बार हम बोले हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के जिंदगी का सबसे सफल आंदोलन था, जो खास करके चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। और 3 कठिया पद्धति, 1 बीघा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना किया जाता था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन कई बार आया है। अभी आप देखिएगा, कह रहा कि कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह और आरसी दत्त, इनमें से कोई नहीं, एक सभी। क्या होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप जानना चाहते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा, अगर आप बोलिए क्या होगा, गुरुदयाल सिंह, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, आरसी दत्त। क्या होगा, आरसी दत्त। आरसी दत्त से कोई मतलब इससे जुड़ा हुआ नहीं था, आजाद हिंद फौज संबंधित नहीं था। आगे देखते हैं, कह रहा कि स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी, कई बार चर्चा कर चुके हैं, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। साथियों, कोई क्वेश्चन बार बार जब रिपीट होता है, आप जब देखते हैं कि आपके दिमाग के 3rd लेयर में चला जाता है और वो क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन से बचाता है। कई टाइप की तैयारी होती है, अगर कुछ बात अगर आप जानते हैं पहले से, उसका रिवाइज हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा होता हम आधा जान रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा था, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और याद क्या हुआ चीज में रिवीजन हो जाता है। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बोले, 1923। 1923 स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। कौन किया था, CR दास। क्या बोले, CR दास और मोतीलाल नेहरू। क्या बोले थे साथियों, मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं साथियों, कह रहा है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था, पहला विभाजन 1907 में कह रहा है, राष्ट्रवादी घोषित कर अध्यक्ष थे। दूसरा खास करके विभाजन कब हुआ था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, कोलकाता 1917, मुंबई 1918, दिल्ली 1918 और नागपुर 1918। कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जब इसको आप जानते हैं, देखिएगा कि मतलब मुंबई 1918। क्या बोले, मुंबई 1918, मुंबई 1918। कह रहा है किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है, किसी लाल कुर्ती, क्या बोले, लाल कुर्ती के नाम से मतलब जो है जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से, लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादियों को, कह रहा आजाद हिंद फौज सदस्यों को, खुदाई खिदमतगारों को रानी गोल्डन लीव द्वारा लोगों को, क्या बोले, खुदाई खिदमतगारों। क्या बोले, खुदाई खिदमतगारों, खुदाई खिदमतगारों। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है लाल कुर्ती, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी गोल्डन लीव को, रानी को उपाधि कौन दिया था, जवाहरलाल नेहरू, और पहाड़ों की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोले, जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहाड़ों की बेटी, पहाड़ों की बेटी किसको बोले,
पहाड़ों की बेटी किसको कहा जाता है? मतलब रानी गोल्डनलियू को। आगे देखते हैं, कह रहा है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप में जो है ब्रिटिश सरकारों से प्राप्त सर की सर उपाधि को किसने लौटा दिया था? पंजाब में जो क्रूर हत्या हुआ, क्रूर घटनाक्रम हुआ, तो इससे जो है मतलब कौन व्यक्ति थे जो अपना सर का उपाधि लौटा दिया? अपना सर का उपाधि कौन लौटा दिया? इसमें देखिएगा, तेज बहादुर तपरू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान। क्या बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बोले? रविन्द्रनाथ टैगोर जो अपना सर का उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर अपना सर का उपाधि लौटा दिया था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखिएगा साथियों, कारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, कोई क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे साथियों, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांधी का मानना था कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस का स्थापना हुआ था, आजादी के बाद फिर कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन जबकि ऐसा जवाहरलाल नेहरू और भी बड़े लीडर ऐसा नहीं चाहते थे। आगे देखिएगा, कह रहा कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जालियांवाला बाग नरसंहार के समय बार बार बोलते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड साथियों हुआ था। उसके समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या बोले? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 13 अप्रैल, क्या बोले? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 का दिन जो भारत इतिहास में काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है, इसको 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। आगे देखिएगा, कह रहा है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंडिया मीन्स फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन लिखा गया है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी का स्थापना किया? देखिए साथियों, कभी से कई बार आया, स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1927, 1 जनवरी 1927। कौन किया था? तो मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अब है कि कहां पर किया गया था। अगर हम ये बात, अगर किसी भी टॉपिक को सभी एंगल से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन छूटने की संभावना कम रहती है। वो जमाना चला गया कि आप सिर्फ रटे और कंप्लीट कर गए। क्वेश्चन को हर एंगल से पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है। कार है पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, हैदराबाद में। क्या बोले? इलाहाबाद, इलाहाबाद। साथियों, आप धैर्य बनाकर बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको लगे आंसर थोड़ा सा अटपटा, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। और पर डे प्रयास करते हैं कि आपकी सेवा में, खास करके आपकी सफलता में मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। तसल्ली मिलता है जब कोई, खास करके गरीब, किसान, शोषित, दलित का बेटा खास करके जब कोई सरकारी बड़ी बनता है। हम लोगों का उद्देश्य ही है, मेरा उद्देश्य ही है कि आप सरकारी बने। यही उद्देश्य के साथ, यही आशा और विश्वास के साथ खास करके काम करने में एक अलग तरीका का ऊर्जा मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चौरी चौरा कहाँ पर है? चौरी चौरा के बाद यह असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिया था। गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में। क्या होगा? गोरखपुर। क्या होगा? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। गोरखपुर। चौरी चौरा कहाँ पर है? स्थल कहाँ है? गोरखपुर। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं साथियों। कह रहा है किसने कहा था? मध्यरात्रि के चकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। साथियों, कितना इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब देश में आजादी के समय जब सर्वप्रथम प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये कहा करते थे, जहाँ का सबसे खूबसूरत चीज है युवा, यूथनेस या यंगनेस। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं जवा भी हूँ, मैं युवा भी हूँ और भारत जैसे विशाल देश का मुझे नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। इसलिए देश जब देखेगा, और लोगों के साथ उन्होंने वादा किया था हम किसी भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं देंगे,
इसीलिए देखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। हम लोग पंचवर्षीय योजना में पढ़ेंगे साथियों। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हु लिव्स इंडिया डाइड, किसकी उक्ति है? कौन ये पुस्तक लिखा था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखा था ये? राजेंद्र प्रसाद। दोबारा के जवाहरलाल नेहरू। कौन लिखा था ये क्वेश्चन? इसका जो है क्या होगा? हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइड किसकी उक्ति है? यह है जवाहरलाल नेहरू। क्या बोले? जवाहरलाल नेहरू। साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए सभी आदमी को। कह रहा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? मतलब गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने साथियों? कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। मात्र अपने जीवन में 1 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। क्या बार? 1 बार। कब? 1924 में। कहां पर? बेलगांव में। क्या साथ में याद रखिएगा, कहां पर? बेलगांव। खास करके बेलगांव में बना था। 1 बार कहां बना था? बेलगांव में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में है। काफी इंपॉर्टेंट है बेलगांव में साथियों। इस प्रकार से हम 50 क्वेश्चन को आपके बीच में मतलब चर्चा किए, और पुनः हम फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।